तो हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंस का एक पीवाईक्यू है जो कि 2024 में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। ठीक, तो मोलारिटी ऑफ 1 मोल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4 हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट। ठीक, फिर आपको बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका दिया गया है इज डैश मोलर। मतलब आपको पूछा क्या है, उन्होंने आपको पूछा है मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, गिवन में अगर आप लिखेंगे दैट इज मोलारिटी ऑफ H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या होता है H3PO4। ठीक है, इसकी मोलारिटी आपको बतानी है, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर। ठीक है, वी आपके पास कितना है, 1 लीटर। आगे क्या दिया है, 70% प्योरिटी। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी आपके पास गिवन है किसकी, H3PO4 की, वो कितनी है आपके पास, 70%। उसके बाद और आपके पास गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, इसका मतलब डेंसिटी होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास इतना गिवन है। और आगे आपको गिवन है मोलार मास, तो यहाँ पे मोलार मास ऑफ H3PO4 ये आपको गिवन है 98 ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ, तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है सर यहाँ पे गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलारिटी बतानी है। तो गाइस आपके पास मोलारिटी का एक फार्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स किसका लोगे आप, H3PO4 का, सोल्यूट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको वॉल्यूम तो आपके पास गिवन है ऑलरेडी, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम आपको गिवन है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो आपके पास मोलार मास तो है H3PO4 का, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, वेट नहीं है। तो वेट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर, आपके पास देखो एक चीज आपको दी गई है क्वेश्चन में, क्या दिया है सर कि परसेंटेज प्योरिटी आपको गिवन है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी आपको कितना गिवन है, प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H3PO4 बाय वेट, ये कितना है, 70%। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज यहाँ पे समझना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले वेट निकालेंगे। वेट के लिए आपको क्या चाहिए, वेट के लिए यहाँ पे कुछ आपको गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेंसिटी गिवन है। ठीक, यहाँ पे डेंसिटी आपके पास कितना है, 1.54 है, और वॉल्यूम 1 लीटर है। 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml। ठीक, तो डेंसिटी इनटू, अगर मैं वॉल्यूम करता हूं तो डेंसिटी किसका है, ये H3PO4 का, तो डेंसिटी इनटू अगर मैं वॉल्यूम करूं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज वेट ऑफ H3PO4। तो मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या सर, कि आपके पास डेंसिटी का फार्मूला होता है, वेट बोलो या फिर मास बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे मास का फार्मूला लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपने पास कितना है, डेंसिटी अपने पास कितना गिवन है, 1.54 इंटू वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1000 ml। 1000 ml आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया 1540, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मास मिल गया है, मास बोलो या फिर आप इसको क्या बोलो, वेट बोलो। तो मास ऑफ H3PO4 कितना है, 1540 ग्राम, तो इतना आपका मास गिवन है। अब सर यहाँ पे एक चीज दी गई है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी अगर नहीं दी होती तो डायरेक्ट अपन ये वाला मास यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि H3PO4 जो है वो 70% प्योर है। इसका मतलब आप क्या करोगे, जो भी आपका मास आया उसका 70% H3PO4 लोगे आप। मतलब ये मास 1540 जो है, इसका अपन क्या करेंगे, अगर मैं निकालने जाऊं दैट इज वेट ऑफ H3PO4, तो इसको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज प्योरिटी से मल्टीप्लाई। तो 70% मतलब 70/100। ठीक है, 70% यानी 70/100 इंटू आप क्या करोगे यहाँ पे, इंटू यहाँ पे आपका 1540 मास गिवन है, तो 1540, तो अगर आप ये कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पे आपका ये बनेगा कुछ 1768 ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 110,
यहाँ पे बन रहा है आपका 1078 ग्राम। तो यहाँ पे आपका वेट मिल गया आपको, वेट ऑफ H3PO4 कितना आया 1078 ग्राम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया, देखो ध्यान से। हमको मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वेट अपॉन मोलर मास। लेकिन वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेट निकालने के लिए आपके पास क्या है, वॉल्यूम है और आपके पास डेंसिटी है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या, देखो ये ग्राम में है तो ये भी आएगा, ठीक है। इसको भी आप क्या करोगे, सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, तो लीटर को एमएल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ H3PO4 आपके पास गिवन है, आया है 1540 ग्राम। अब ये जो मास है ये आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज प्यूरिटी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज प्यूरिटी 70% है, तो यहाँ पे वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा 70%, दैट इज 70/100 इंटू 1540, तो ये बनेगा 1078 ग्राम। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपका वेट आ गया है, तो वेट से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट दैट इज 1078 डिवाइड बाय इसका मोलर मास आपका कितना है, इसका मोलर मास 98 है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 11। अब इसके बाद लास्ट स्टेप बचा है आपका, आपको मोलरिटी पूछा गया था, तो मोलरिटी के लिए आप क्या करोगे, मोलरिटी के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना था 11 डिवाइड बाय, अब जो वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम आपको कौन सा लेना है, वॉल्यूम आपको लीटर में लेना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम लीटर में होता है, तो 11 डिवाइड बाय कितना आएगा 1, तो आपका आंसर कितना आया, मोलरिटी इक्वल्स टू 11, ठीक है, 11 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या था यहाँ पे क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने कैसे किया आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।